आपके ट्रेडिंग करियर को, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, हमारे कैपिटल को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हम अपने प्रॉफिट को कैसे होल्ड करें या लॉसेस को कितना देखना चाहिए, कहाँ तक लॉस देखना चाहिए। तो बेसिकली इवेंट और नॉन इवेंट के बारे में बता रहा हूँ। एक इवेंट डे और एक नॉन इवेंट डे। इवेंट डे क्या होता है? इवेंट मतलब बेसिकली बजट डे हो गया, कोई वॉर की न्यूज़ हो गई, कोई टैरिफ आ गया, कोई अनाउंसमेंट है, आरबीआई की मीटिंग, फेड की मीटिंग, यूएस में कोई है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन डाटा हो गया, ये इवेंट हो गया है, राइट। इवेंट इसलिए मायने रखता है क्योंकि इवेंट के दिन वॉलेटिलिटी बहुत होती है। वॉलेटिलिटी इसलिए होती है क्योंकि लोगों का पैसा ऊपर नीचे होता है। अगर बात करूँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की, एफआई, डीआई, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनको वो पैसे अपने मार्केट में ऑफलोड करते हैं क्योंकि उनको लिक्विडिटी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज ऑफिशियल में, जहां हम बात करते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में, आपके ट्रेडिंग करियर को एक ईजी करने का हमारा प्रयास रहता है। हम स्टेप अहेड बनने का प्रयास बनते हैं कि आप ट्रेडिंग में ईजीली अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और आपकी ट्रेडिंग स्मूथ रहे, आपकी जर्नी स्मूथ रहे। आपको साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और हर चीज़ के बारे में, न्यूज़ के बारे में हम अवेयर करते हैं और आपको एक तरीके का हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ और ईजी कर लें। तो इसके तहत क्या लेके आए हम लोग? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ अभी आप लोगों को सबसे बड़ी क्या आ रही है दिमाग में, वो क्या आ रहा है? वॉर। ईरान, यूएसए, इराक, इन सब का ट्रंप ने कुछ बोल दिया, इधर वॉर चल रहा है। और मैं आपको वॉर की डिटेल के बारे में नहीं जाऊंगा कि वॉर क्यों हो रहा है, किसने किया, ट्रंप ने क्यों किया, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके उस पर नहीं जाएंगे अपन इस बारे में। इसके तो आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, आप न्यूज़ चैनल खोल के देखो, हर कोई ये बता रहा है। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ आपको कि वॉर जब आता है तब हमको करना क्या चाहिए, हमारे कैपिटल को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हम अपने प्रॉफिट को कैसे होल्ड करें या लॉसेस को कितना देखना चाहिए, कहाँ तक लॉस देखना चाहिए, कहाँ पे हमें लॉस किस लेवल पे आके हमें अटकना चाहिए, और कहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुकिंग, अगर हम प्रॉफिट्स में हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और हमें ओवरनाइट रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब वॉर होता है या कोई भी चीज़ इवेंट होती है तो और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली इवेंट और नॉन इवेंट के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि जब इवेंट होता है, जब नॉन इवेंट होते हैं, तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं, क्या साइकोलॉजिकली हम कर सकते हैं, कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना है अपने को, कैसे हमने ट्रेड को इन रहना है मार्केट में जब हम पोजीशन बना रहे हैं, और कैसे हमें मार्केट से आउट रहना है। तो हम इसके बारे में चलेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट में डेज कैसे होते हैं। तो देखिए मैं डेज को कैसे करता हूँ, एक इवेंट डे और एक नॉन इवेंट डे। इवेंट डे क्या होता है? इवेंट मतलब बेसिकली बजट डे हो गया, कोई वॉर की न्यूज़ हो गई, कोई टैरिफ आ गया, कोई अनाउंसमेंट है, आरबीआई की मीटिंग, फेड की मीटिंग, यूएस में कोई है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन डाटा हो गया, ये इवेंट हो गए, राइट। अब इवेंट में भी दो चीज़ें होती हैं कि एक इवेंट में जब मैं बात करता हूँ इवेंट के बारे में, और एक होती है नॉन इवेंट। अब इवेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक अननोन इवेंट और एक नॉन इवेंट। जैसे नॉन इवेंट क्या होता है, बजट 1 फरवरी को इंडिया में 1 फरवरी एवरी ईयर 1 फरवरी को बजट होता है। जैसे आप इन्फ्लेशन का डाटा करते हैं, या इन्फ्लेशन का डाटा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा, या कोई भी फेड की मीटिंग, आरबीआई की मीटिंग, जो 3 दिन की मीटिंग होती है, ये सब का डिसाइडेड दिन होते हैं कि इसी दिन होगी। तो ये होगा नॉन, हमें पता है पहले से कि यार ये चीज़ें हैं इस दिन में, नॉन इवेंट है ये। और इवेंट क्यों इतना ज़्यादा मायने रखता है? इवेंट सबसे पहले बेसिक उस पर चलते हैं कि इवेंट क्यों मायने रखता है। इवेंट इसलिए मायने रखता है क्योंकि इवेंट के दिन वॉलेटिलिटी बहुत होती है। वॉलेटिलिटी इसलिए होती है क्योंकि लोगों का पैसा ऊपर नीचे होता है। अगर बात करूँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की, एफआई, डीआई, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनको वो पैसे अपने मार्केट में ऑफलोड करते हैं क्योंकि उनको लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी से मतलब ये है दोस्तों कि जब, जैसे एग्जांपल, मुझे आज 1 करोड़ शेयर, नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ, जी हाँ। अगर मेरे को वो बेचना है तो मैं नॉर्मल डेज में करूँगा तो मेरे को स्लिपेजेस बहुत मिल लग जाएंगे। जैसे एग्जांपल, आज मेरे को अगर अपनी पोजीशन बनानी है निफ्टी में, 1000 करोड़ की पोजीशन बनानी है, या 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, या 2000 करोड़ की पोजीशन बनानी है निफ्टी में, अगर मैं नॉर्मल डेज में करूँगा तो मुझे क्या होगा, अगर एफआई हूँ मैं, डीआई हूँ, बड़े बड़े फंड है मेरे पास, तो मेरे को क्या होगा, स्लिपेज बहुत लग जाएगा, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्लिपेज लग जाएगा। अगर मैं बजट या इवेंट डे के दिन करता हूँ तो क्या लिक्विडिटी बहुत होती है, लोगों की पोजीशन रहती हैं, या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पोजीशन को मतलब ऊपर नीचे करते हैं, स्विंग करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसलिए मेरे को उस दिन लिक्विडिटी मिलती है वहाँ पे। जब लिक्विडिटी मिलती है तो मेरे को स्लिपेजेस नहीं लगते हैं। तो बड़े बड़े ट्रेडर की बात करूँ, जो बड़े बड़े एफआई या डीआईज हैं, उनको अगर 1000 करोड़ की बात करनी है और उनको 50 रुपये का भी अगर बात करूँ, 50 रुपये भी अगर उनका सेव हो रहा है, 50 पॉइंट भी सेव हो रहे हैं, तो विच मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर क्वांटिटीज, इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसलिए क्या होता है, जब बजट में या कोई भी इवेंट में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। अब ये तो समझ लिया कि इवेंट में क्या हो गया, कि बेसिकली इवेंट में और नॉन इवेंट के बारे में समझ गया। अब इसको अपन ब्रेकडाउन करते हैं कि इवेंट में भी एक नॉन इवेंट और नॉन इवेंट। एक तो नॉन इवेंट के बारे में मैंने बता दिया अभी आपको कि जो बजट हो गया, फेड हो गया, आरबीआई पॉलिसी हो गई, ये सब हो गए, ये हो गए नॉन इवेंट। और नॉन इवेंट क्या होता है? जैसे देखिए, बेस एक आया था, आपको सुनामी आ जाए,
मार्केट में कोई वॉल्केनो आ जाए, या बेसिकली कोई अर्थक्वेक आ जाए, वॉर हो जाए, वॉर डिक्लेयर कर ले, या ट्रंप ने कोई टैरिफ अनाउंस कर लिया अचानक से रात में, या कोई बेसिकली कोई न्यूज़ आ जाए जो कि, एंड जब हम बात करते हैं इवेंट नॉन इवेंट की या इवेंट की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही होगी, इवेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कोई रेट कट हो गया, जैसे एग्जांपल अगर आपको याद हो, सीतारमन जी ने 2019 में रेट कट किया था, कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट कम किया था हमारी एफएम ने। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि जो 30% में रेट कट था वो 15% में लेके आया था और मार्केट ने बूम किया था। तो अब जैसे एग्जांपल अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली हमारा यूएस और इसके साथ ट्रेड डील हो गई, उसमें क्या हुआ, मार्केट ने 1300 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुली। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बेसिकली इवेंट मतलब बेसिकली नेगेटिव साइड होगा, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इवेंट है बेसिकली। तो आपको ये, मेरे को लगता है ये सब क्लियर हो गया होगा कि इवेंट क्या है और नॉन इवेंट क्या है। अब इसमें भी अपन एक क्लियरिटी के साथ चलते हैं कि नॉन इवेंट, जब इवेंट है ना, इवेंट पे चलते हैं, जब अननोन है बेसिकली मुझे पता ही नहीं है क्या है, तब तो हो सकता है कि एक दिन आपको पता नहीं है पोजीशन, हो सकता है लेट से आज वॉर डिक्लेयर हुआ तो आपको पता ही नहीं था कि क्या हो गया, लेकिन जिस दिन वॉर अनाउंस हो गया है, एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट मंडे या जो भी दिन आपने बेसिकली पोजीशन करी, उस दिन तो आपको पता पड़ गया ना कि यार मार्केट में वॉर आ गया है या वॉर की न्यूज़ है या कुछ अभी चल रहा है, तो वो नॉन इवेंट हो गया। अब नॉन इवेंट को आपको कैसे डील करना है उसके बारे में चलेंगे हम, कि क्या करना चाहिए उसके बारे में, क्या से रिस्क मैनेजमेंट करता है उसके बारे में, और अननोन जब बेसिकली अननोन से नोन में आ गया उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है अपने को, एक वो चीज़ करेंगे। दूसरा, नॉन इवेंट में आपको कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं समझते हैं। क्योंकि ये डाटा लाइव बना रहा हूँ अभी मार्च 26 में, तो सेबी का रूल है कि 3 महीने पहले के डाटा होने चाहिए बेसिकली, अगर मैं एजुकेशन पर्पस कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये देता हूँ, अप्रैल 2025 का बता रहा हूँ मैं। अप्रैल 2025 में क्या हुआ था, वहाँ पे भी इवेंट हुआ था बेसिकली। ट्रंप में क्या हुआ था, अनाउंस किया था 2025 में, ट्रंप ने अनाउंस किया, टैरिफ अनाउंस किया था, यूएस की टैरिफ अनाउंस किए थे इंडिया में। तो उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी आई थी, एक अननोन इवेंट से वो इवेंट आ गया, मतलब नॉन इवेंट हो गया, उसके बाद वो इवेंट हो गया, उसके बाद कैसा रहा, तो उसकी जर्नी पे समझते हैं। उसके बाद चलते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों ये आप देखोगे अगर, तो ये मार्केट ने इस दिन मतलब बेसिकली 3 अप्रैल को ट्रंप ने अनाउंस किया था 2025, 3 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने अनाउंस किया टैरिफ मैं लगाऊंगा इंडिया पे, और सब पे इंडिया को 15% 20% का टैरिफ लगाऊंगा एडिशनल, ठीक है। उस दिन मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो आप ध्यान से देखो, कोई रिएक्शन नहीं दिया आपको, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं दिया। इट इज़ फेयर इनफ, आपको भी ठीक था, कोई रिएक्शन नहीं दिया, आप यू आर ऑल्सो वेरी, मतलब एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर आपको जैसे ही ये इवेंट हो गया तो हमको बेसिकली क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। अब तो अननोन इवेंट से इवेंट नॉन इवेंट पे आ गया, तो हमें रिस्क मैनेज करना है, उसको अपन इसके बारे में चलते हैं कैसा कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने नीचे गिरा, और नेक्स्ट डे आप देखेंगे, नेक्स्ट डे मार्केट ने 1200 पॉइंट का गैप डाउन खोला, विच वॉज मंडे। 1200 पॉइंट का, 7 अप्रैल को 1200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इतने लोगों ने पोजीशन काटी होगी, वहाँ से देखिए मार्केट वन स्टॉप ऊपर चला, उसके बाद मार्केट ऊपर चला, वन स्टॉप मार्केट ऊपर चला। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने पोजीशन बनाई और लोगों ने पैनिक में निकल गए और ये निकल गए। अब अपने को ये चीज़ पॉसिबिलिटी इसमें भी हो सकती है। अब आपको एनालाइज करना है कि करंट सिचुएशन में क्या है, करंट सिचुएशन में क्या हुआ, कि मार्केट ने जिस दिन इवेंट अननोन इवेंट से नॉन इवेंट हुआ, उस दिन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सेम आपको सेम चार्ट है, आप कमेंट करके बताइए, सेम चार्ट ये कमेंट करके बताओ कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि आपको मज़ा आने वाला है। तो अब मैं बात बताऊँ कि अब आपको करना क्या है। देखिए, जिस दिन ये अननोन इवेंट से नॉन इवेंट पे आ गया, तो हमें पता है कि कोई ना कुछ ना कुछ है, हमें हमेशा हेज बाय करके चलना है। बेसिकली हेज बाय करने का तरीका क्या होता है, लेट्स से आप निफ्टी इंडेक्स हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, इंडेक्स में निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी इंडेक्स को खरीदते हैं आप, या फ्यूचर में खरीदते हैं, ऑप्शन खरीदते हैं, तो आपको अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं, लेट्स से आप, मैं बात करता हूँ फ्यूचर खरीदते हैं अगर आप, या आपके पास पोर्टफोलियो है, लेट्स से पोर्टफोलियो 16 लाख से ऊपर है, जो कि निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उससे ऊपर है अगर आपके पास, तो आपको हमेशा पुट बाय करके रखनी है टू हेज योर सेल्फ। आप कैसे कर सकते हैं, लेट्स से अगर आपने बाय करा है, बाय ट्रेड बनाया है आपने लेट्स से, और हमने 23,150 का बाय, लेट्स से आपने यहाँ बाय किया, तो आपको बेसिकली जितना मेरे को लॉस एक्सेप्टेबल है, जैसे लेट्स से 5%, 4%, 3%, जो भी आपको लेट्स से मेरे को क्वांटिफाई अमाउंट वाइज में, इसको हमेशा परसेंटेज वाइज में नहीं करना है, अमाउंट वाइज में करना है। लेट्स से 16 लाख का पोर्टफोलियो आपका, मुझे लगता है कि लाख रुपए तक मैं झेल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, विच इज़ ऑलमोस्ट 6%। तो 6% नीचे का आपको पुट बाय करना है। कैसे, मतलब देखिए, आज ये वाली बात करें
तो 6% नीचे क्या होगा, मोटा मोटा ये होगा, ठीक है, मोटा मोटा 6% 21,500 का। लेट से अगर आपने यहाँ पोजीशन बनाएंगे, हो सकता है अगर आपने पोजीशन लेट से यहाँ पर टॉप पे बनाई है एग्जाम्पल, तो 6% क्या होगा, मोटा मोटा आपको 22,500 की पुट बाय करनी है। अगर आप ये बाय कर रहे हैं, बेसिकली 6% अगर मार्केट डाउन हुआ, 16% का 6% क्या, विच इज 80-90,000 का लॉस हुआ आपको, आप हमेशा सेफ रहेंगे। आपको ये कभी भी 6% आपको एक्सेप्टेबल, और मार्केट कहीं भी जाएगा, लेट से लोअर सर्किट आया, कुछ भी आया, मार्केट जीरो भी हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकली होगा नहीं ऐसा, तो भी आप सेफ रहेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि लेट से अब आप शॉर्ट साइड में हो, लेट, ये तो मैंने बताया बॉयज लॉन्ग साइड हो गया कि आपने बाय किया। हो सकता है कि आपने जब यहाँ से शॉर्ट करने आया तो आपने शॉर्ट किया, आपने बोला लेट से मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट से मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। अब शॉर्ट करने में क्या हो सकता है, देखिए शॉर्ट करने में ये हो सकता है कि इस दिन आपने शॉर्ट किया लेट से, और यहाँ पे आपने लेट से शॉर्ट कैरी किया है, ठीक है, और मार्केट ने आपको बेसिकली रिवॉर्ड किया आपको। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर इवेंट है, शॉर्ट में हो आप, विद द फेवर हो, फेवर के साथ ही आपका, तो भी आपको बाय करना है हेज। तो लेट से कैसे, सेम समझ लेते हैं कैसे। लेट से अगर आपने भाई एग्जांपल लेते हैं 16 लाख का 6% का हिसाब, 6% तक मुझे ओके, लाख रुपए तक, तो मैं इसका 6% इज इक्वलेंट टू, अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो मोटा मोटा बेसिकली 24,500 का मेरे को पुट कॉल बाय करना है। सिंपल सा है। हेजेस की जो कॉस्टिंग होती है गाइस 0.5-1% के आसपास कॉस्टिंग होती है अगर आप लॉन्ग टर्म वाला लेते हो, विच इज़ मतलब अगर आप दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, दिसंबर, क्योंकि निफ्टी में तो लॉन्ग टर्म 3 साल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लिक्विड भी रहते हैं, तो उसमें अगर आप कहेंगे 2 से 3% ही खर्चा आता है, मतलब पूरे साल की बात कर रहा हूँ, 2% का अपना पोर्टफोलियो हेज हो रहा है। तो सेम यही अगर बात करूँ, इधर गया मेरा 24,500 में, बेसिकली मैंने कॉल बाय कर ली। अब मार्केट यहाँ पे आया, मैंने इसका मतलब लेट से अगर मैंने यहाँ पे बुक करना भी रह गया मेरा, अगर मैंने यहाँ भी बुक किया एग्जाम्पल शॉर्ट को, इफ़ आई बुक्ड इन, समझो ब्रेक इवन मैंने बुक किया, तो भी मेरे को कॉल यहाँ पे जब बढ़ेंगी तो मुझे दे देंगी पैसा, और नहीं भी देंगी तो मेरा प्रोटेक्शन है, कल को यहाँ से ऊपर है। लेट से अगर आपने यहीं पे किसी दिन शॉर्ट कर लिया, क्योंकि ये तो मैंने एस्टीम बताया कि आपने ऊपर में शॉर्ट किया है, अगर आप यहीं शॉर्ट करें एग्जाम्पल, आपने खुलने से शॉर्ट कर लिया, तो 6% बेसिकली इतना होता है, मोटा मोटा आपने 23,000 की कॉल आपने खरीद ली, आपको तीसरे दिन में ही उसने बचा लिया आपको उसके बाद, क्योंकि मार्केट देखो उसके बाद कैसे गया है। सो बेसिकली अपने को हेज बाय करके रखना है, कितना मेरा लॉस एक्सेप्टेबल है वो। अब सेकंड पॉइंट देखिए, लेट से जब अननोन इवेंट है और वहाँ से नॉन इवेंट पे आया है अपन बात, अब नॉन से हमको बेसिकली पता ही नहीं था और मेरे पास पोजीशन कैरी है मेरे पास, और अब अननोन इवेंट, उस दिन क्या करना है, उस दिन कुछ नहीं करना है, उस दिन जो मार्केट ओपन हो रहा है, जिस भी प्राइस पे ओपन हो रहा है, उसका मुझे लगाना है स्टॉप लॉस हाई और लो का। एग्जांपल, अगर मेरे पास अगर पोजीशन है बाय साइड की, तो मैं जो भी वो लो बना है जिस दिन का, उसका मैं ऐसे लगा दूंगा। से एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे हूँ, लेट्स से मेरा यहाँ पे पोजीशन है, मैं लॉन्ग साइड में हूँ यहाँ पे मैं, और मेरे पास कोई पोजीशन है और मार्केट गैप डाउन हुआ उस दिन यहाँ पे, मैं इस दिन का क्या करूँगा, मैं इस दिन का लो का एसएल लगा दूंगा यहाँ पे, और मैं रखू रहूँगा कि लेट्स से कि क्या होता है। तो होगा क्या, मेजरली टाइम आपको क्या होगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका जो स्टार्टिंग का जो डे पॉइंट है, जो ओपन हुआ है, वो प्राइस टच करने ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लिक्विडिटी बहुत मिल जाती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को वो पोजीशन बना देते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। लेट से अगर आपने शॉर्ट किया, किसी ने शॉर्ट करके गया, तो वो बाय करेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसके बाद आप देखोगे, अगर लेट से अगर आपने ऐसा भी कर लिया, और अगर आप बाय साइड में भी थे, यहाँ पे अगर कहीं बाय भी कर लिया आपने, और यहाँ पे भी थे आप, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर डे एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई अगर आपको, और लेट से अगर आपने पैनिक में नहीं काटा, अगर ऑप्शंस की बात करूँ, पैनिक में नहीं काटा, तो वोलेटिलिटी हाई है, तो आपको डिसेंट प्राइस में आपको एग्जिट करने को मिल गया होगा। सो दैट्स हाउ इट इज़। हमको बेसिकली इस वीडियो में मैंने क्या क्या समझाया आपको ये समझ लेते हैं। एक तो नॉन इवेंट अननोन इवेंट के बारे में बताया मैंने। नॉन इवेंट अननोन इवेंट मतलब बेसिकली अननोन इवेंट से नॉन इवेंट तक कब आ जाता है, तो फिर हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी करनी है अपने को मार्केट में। नॉन इवेंट के दिन क्या करना है, कैसे करना है, वो तो अपन अलग वीडियो स्ट्रेटेजी के बारे में सीखेंगे, उसके बारे में कर ही रहे हैं। अभी क्या करना है अपने को, अभी देखिए वॉर चल रहा है गाइस। मैं आपको करंट टाइम फ्रेम का चार्ट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप समझो अभी वॉर चल रहा है अभी, राइट। अब वॉर में क्या होता है गाइस, अभी क्या हो रहा है, कभी ईरान बोलेगा कि मैंने सीज़ फायर कर ली, कभी यूएस बोलेगा कि नहीं मेरे को डील नहीं करनी है, कभी बोले मुझे डील करनी है, कभी मुझे अनकंडीशनल डील चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, कंडीशन होता रहेगा, ये सब होता रहेगा। मार्केट गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन से ही खुलेगा। अगर आप बेसिकली पोजीशन लेके जा रहे हो ओवरनाइट, वैसे तो मैं मना करूँगा पर्सनली, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो
अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो जैसे मैं करता हूँ, तो आपको पोजिशनल लेके जाना ही नहीं है फॉर अ टाइम बिंग जब तक इवेंट चल रहा है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि एक गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, बिकॉज मार्केट इज नॉट बिहेविंग एज पर द फंडामेंटल्स, इट इज़ बिहेविंग एज पर द न्यूज़। तो न्यूज़ को आप ट्रैक कैसे करोगे, क्योंकि अपने को पता तो नहीं क्या होने वाला है, क्या बोलने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो ये अपने को अननोन ही है, अपने को पता ही नहीं है, तो अवॉइड करना चाहिए इसमें। लेट से अगर आप लेके भी जा रहे हैं तो आपको हैच लेके जाना है। लेट से अगर आप पुट लेके जा रहे हैं तो पुट का जितना आपको लॉस एक्सेप्टेबल है उतने का आपको नीचे का बाय करके जाना है। अगर आप पुट सेल करके जा रहे हो बाय करके जाना है। लेट से अगर आप कॉल बेच के जा रहे हो तो कॉल के ऊपर वाला बाय करेंगे। यू नेवर नो कि क्या होने वाला है, बिकॉज इवेंट में न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है मार्केट, हमको ये पता नहीं है क्या हो रहा है, अननोन क्या हो रहा है। और इसमें अगर आपने ये चीज़ कर ली एक, तो आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो विल बी वेरी स्मूथ। क्योंकि क्या होता है, जब भी मैं बात करता हूँ, मैं पहले क्या करते थे हम लोग कि हम जब ये नहीं ले जाते हैं पोजीशन या अगर हेजिंग नहीं ले जाते थे तो हमारे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे स्विंग्स आते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आपका इक्विटी कर्व में बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ। अगर आपकी पोजीशन फेवर में गई तो आपका इक्विटी कर्व बहुत ऊपर चले गया, अगर आपके अगेंस्ट गई तो बहुत नीचे आ गया। तो ये सब चीज़ बचने के लिए आपको स्मूथ जाएगा आपका। तो ये पर्पज़ ये वीडियो बनाने का ये था कि वॉर अभी चल रहा है, आपको वॉर में पोजीशन नहीं कैरी करनी है अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। अगर आपको कैरी करना है फ्यूचर में, अगर आपका पोर्टफोलियो है बेसिकली, तो पोर्टफोलियो का हेज वाइज अपना हेज करिए, पुट बाय करिए। अगर आपने कोई इंडिया में तो आप शॉर्ट कर ही सकते, तो अगर आपने पोर्टफोलियो बाय है, आपका पोर्टफोलियो है, आप उसको हेज बाय करके रहिए, प्रोटेक्शन के साथ रहिए। और प्रोटेक्शन भी लॉन्ग टर्म वाले लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी 3-4-15 दिन वीकली वाले एक्सपायरी का मैं ले रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आपको लेना है तो अगर अपन मार्च में बैठे हैं हम, तो आपको दिसंबर वाला लेना है। अगर हम दिसंबर वाले लेंगे 9 महीने का है, अभी 9 महीने का आगे का मिलेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, 1-1.5% के आपको पुट में 1-1.5% के कॉस्टिंग में मिल जाएगा। और आप वो ले लीजिए, यू विल हैव अ वेरी पीसफुल जर्नी, और इससे आपका इक्विटी का बहुत स्मूथ रहेगा। और डू लाइक अ शेयर सब्सक्राइबर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और गाइज मुझे लगता है कि आपको ये करने से अच्छा आप पोजीशन नहीं ले जाएं और ये सारे दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि उनका भी मदद होगी, उनको भी समझ में आएगा कि इवेंट में, नॉन इवेंट में क्या करना है और कैसे हम इसको स्मूथ कर सकते हैं अपने इक्विटी कर्व को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।